नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको शंख से संबंधित आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और औषधीय विज्ञान के बारे में बताऊंगा। साथ साथ शंख के वर्गीकरण और प्रकार, उसके रूप किस प्रकार के होते हैं और उसके गुणों के आधार पर किस प्रकार हमने वर्गीकरण किया हुआ तथा शंख के भाग इत्यादि इत्यादि के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ये एक भूमिका होगी, एक इंट्रोडक्शन होगा शंख के बारे में। इसके बाद अलग अलग एपिसोडों में मैं संक्षेप में शंख के बारे में अलग अलग बातें बताते रहूँगा, क्योंकि शंख खुद में एक विज्ञान है और सनातन धर्म पद्धति ने माना है कि भगवान विष्णु के जो दुनिया के पालनहार थे, उनके एक आयुधों में शंख भी था। तो विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, शंख को रूप के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है: वामवर्ती, मध्यवर्ती, दक्षिणवर्ती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास एक शंख है, ये वामवर्ती शंख है, बाएं हाथ से पकड़ सकते हैं, इसका जो हैंड पकड़ने का जगह है। इसी तरह से दाहिने हाथ पकड़ने वाला जो अलग होता है, उसका दाहिने तरफ पकड़ने का होता है, मध्यवर्ती का बीच का। इस तरह से जो है रूप के आधार पर संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। तो अब ये जो शंख का रूप के आधार पर वर्गीकरण किया गया, दक्षिणवर्ती शंख बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा सा इसको मिल जाता है, पर लेकिन थोड़ा गुणवत्ता वाला, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है इसको ढूंढने के लिए। भारत उपमहाद्वीप में कैलाश मानसरोवर, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी इत्यादि जो भारतीय उपमहाद्वीप के पवित्र क्षेत्र हैं, प्राचीन इतिहास में वर्णित हैं, वहाँ पर शंख की गुणवत्ता वाले शंख अच्छे मिलते हैं। इनकी जो है औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। प्राचीन आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी उल्लेख है औषधीय रूप से। लेकिन अगर हम इसको जो गुणों के आधार पर देख जाएं तो 33 से अधिक प्रकार के जो है शंख होते हैं गुणों के आधार पर। तो उनमें जो है लक्ष्मी शंख, गोमुख शंख, कामधेनु शंख, शनि शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, मणिपुष्पक शंख, विष्णु शंख, गरुड़ शंख, देव शंख, राहु शंख, सूर्य शंख इत्यादि अनेक शंख है। और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक अपने में शल जो है एक अपने में एक विज्ञान है, शंख अपने में अलग एक विज्ञान है। महाभारत के जो युद्ध में कुरुक्षेत्र में इसका उल्लेख आता है कि संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है शंख ध्वनि से। किसी भी मंगलिक कार्य या युद्ध क्षेत्र में या धार्मिक काम में शंख उद्घोषण को पवित्र माना जाता था। ये वर्णित है पंचजन्यम ऋषिकेशम देवदंडम धनंजय, महाभारत का जो महाकाव्य उसमें पढ़ सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि अब कृष्ण, वो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, कृष्ण ने पांचजन्य बजा दिया है, अर्जुन ने देवदत्त बजा दिया है, भीम ने पौंड्र बजा दिया है, युधिष्ठिर ने अनंत शंख बजा दिया है, नकुल ने सुघोष बजा दिया है और सहदेव ने मणिपुष्पक बजा दिया है। मतलब उनके जो योद्धा थे, उनके शंख भी अलग अलग क्वालिटी के, उनके वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने अपने को रखे थे कि उनकी जो प्रकृति है किस प्रकार की है और शंख किस प्रकार का उनके साथ सकारात्मकता दे सकता है। यह विषय अलग है, इसको अगले एपिसोडों में मैं बताते रहूँगा। यहाँ पर जो वर्गीकरण के आधार पर बता दिया। अब हम अगर नज़र डालें औषधीय गुणों पर, तो जब विष्णु भगवान के 4 आयुधों में से एक आयुध है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरियम यत्कृपातमं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, बहरे, जो नहीं बोलने वाले, तुतलाने वाले, उनकी आवाज़ खुल जाती है। कान जिनके काम नहीं करते हैं वो भी सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शंख एक आयुध है और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इन बीमारियों को दूर करता है। आपकी मानसिक जो है विकार, मानसिक टेंशन या अनेक जो
दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, भूलने की इत्यादि इत्यादि जो बीमारियां हैं, उनको भी शंख खत्म करता है। आप शंख वादन करते हो तो आपकी ये सब बीमारियां खत्म होती है। शंख वादन करने का अपना एक अलग तरीका होता है, उसको मैं बताऊंगा आपको बाद में। यहाँ पर शंख के औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में है। इसके जो जल को आरती के बाद जो है इसके अंदर भरा हुआ जल है, इसको छिड़कने से जो हानिकारक कीटाणु विषाणु समाप्त हो जाते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अगर आध्यात्म से हम जोड़ें इसको, आध्यात्मिक विज्ञान से, तो इससे जो वास्तु दोष, पितृदोष, देव दोष, गोहत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि के भी दूर करने के उपाय हैं। ये भी मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा कि इन चीज़ों से आप किस प्रकार, अगर धार्मिक है तो किस प्रकार आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो शंख के द्वारा। शंख अपने में, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने में एक अलग विज्ञान है। श्वसन क्रिया, अगर किसी की सांस की बीमारी है तो उसको शंख ध्वनि करनी चाहिए। जो वातावरण में जितने भी जो कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु, उनको नष्ट कर देता है। आजकल कोरोना काल चल रहा है, पूरे दुनिया में कोरोना फैला है। अगर जिस गांव में, जिस घर में, जिस क्षेत्र में शंख बजाया जाता है तो उस इलाके में ये कोरोना के कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। आप देख लेना, एक टेस्ट ट्यूब में डालना, मच्छर को पकड़ करके, फिर शंख बजाना। शंख के पंख, जो शंख की ध्वनि से ये मच्छर के पंख अंदर बाहर करना शुरू कर देगा। बाकी टाइम पर नहीं करेंगे। जब शंख ध्वनि करोगे तो इसका मतलब, इसका इफेक्ट, शंख ध्वनि का इफेक्ट मच्छर को भी जाता है। ये प्रयोग किया गया है। विषाणु, कीटाणु, इनको नष्ट कर देता है। और अगर सूर्योदय के समय शंख ध्वनि हो तो बात ही क्या है, जो आपके आसपास जितने भी जो है हानिकारक कीटाणु हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। प्रेत जो है छाया समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। जादू टोना, यंत्र मंत्र तंत्र, मारण मोहन उच्चाटन आदि शक्तियाँ आपकी तरफ कोई फेंक रहा है तो भाग जाती है। ये शंख के अपने गुण हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी प्राचीन किताबों में, प्राचीन ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। इसका एक विज्ञान है और आजकल का आधुनिक विज्ञान भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब रहा कि शंख कहाँ नहीं बजाना चाहिए, कब नहीं बजाना चाहिए। शिव की पूजा में इसको सनातन धर्म पद्धति में वर्जित किया गया है, मना किया गया है। ये इसके अलावा जो है शंख को, अगर आप गर्भावस्था में कोई महिला है तो आप अवॉइड कीजिए कि उसको जो है शंख वादन करें, या वो महिला शंख वादन करे, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो है, आप अगर शंख को घर में रखते हो, वास्तु दोष को दूर, जैसे सूर्य शंख है, बहुत ही शनि शंख है, शनि की दशा, महादशा, साढ़े सती इत्यादि चल रहा है, शंखदान अगर आप करते हैं तो उससे क्या फायदे हैं, इत्यादि इत्यादि शंख से जुड़े हुए अनेक विषय हमारे पास हैं। और आने वाले एपिसोडों में मैं शंखों के टोटके, जादू टोना, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि में शंख का किस प्रकार प्रयोग होता है, शंख को कैसे रखा जाता है, शंख को किस प्रकार स्थापित किया जाता है, शंख को किस प्रकार से ध्वनि की जाती है, हर एपिसोड में, छोटे छोटे एपिसोड में बना करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ई ज्ञानशरण के साथ। आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आप आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ सीखोगे और यहाँ तक कि आपको अनेक औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यही नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले ज्योतिष विज्ञान भी शंख की महत्ता को समझ गया था, क्योंकि हर जगह शंख का उल्लेख मिलता है, ज्योतिष में भी, या जो धार्मिक कार्यों में शंख ध्वनि होना इत्यादि इत्यादि। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।